দুর্গাপুরের তৈলি সাহু সমাজের সম্পাদক ও সভাপতির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয় সহ বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে সাহু সমাজ। এই দুর্নীতির বিষয়টিকে নিয়ে রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিটি সংলগ্ন উত্তরপল্লীর সাহু সদনে সাহু সংগঠনের কমিটি সদস্যদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই কমিটির সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সভা চলাকালীন শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে হট্টগোল। শেষমেশ মাঝপথে সবার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ সাহু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রাজেশ কুমার জানান, মাসিক হিসাব ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, কিন্তু সংগঠনের সম্পাদক তেরাস প্রসাদ সাহু এবং সভাপতি সীতারাম সাহু স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মের কারণে সংগঠনের স্বচ্ছতা নষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতির বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি ও সম্পাদককে পদ থেকে পদত্যাগের দাবি জানানো হচ্ছে। তবে আরও একটি অভিযোগ উঠেছে, এই দুর্নীতি বিষয়টিকে নিয়ে প্রতিবাদ জানানোয় সংগঠনের পেট্রন রামসেবক সাহুকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতি। আরও জানা গেছে, সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতির পক্ষ থেকে রামসেবক সাহুকে এই বৈঠকের বিষয় জানানো হয়নি। সবচেয়ে মজার বিষয়, উল্টে রামসেবক সাহুর অনুপস্থিতিতে তাকেই সংগঠন থেকে বহিষ্কারের করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এরপরে একতরফা বৈঠকের প্রতিবাদে শুরু হয় প্রতিবাদ। অভিযোগ ওঠে, সংগঠনের সম্পাদক তেরাস প্রসাদ সাহু এবং সভাপতি সীতারাম সাহু সংগঠনের মধ্যে দুর্নীতি চালাচ্ছে। এই নিয়ে সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতির বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই বিরোধীদের বহিষ্কারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তবে সংগঠনের সম্পাদক ও সভাপতির বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে কোনো রকম বক্তব্য দিতে রাজি হননি। পরিস্থিতি এবার কোন দিকে গড়ায় সেটাই দেখার। कमेटी बॉडी का मीटिंग था, ठीक है। इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट साहब ने एक नोटिस दिया था, इस 2 महीने का लेखा जोखा, और राम सेवक जी से उनका एक तो पिछले 26 तारीख को कुछ मीटिंग में, मतलब भरी सभा में कुछ हुआ था बाताबाती, उस बात को लेके लोग मीटिंग रखे, ठीक है। तो इससे पहले 19 तारीख को भी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि अगर राम सेवक जी का कोई मुद्दा उठेगा तो वो सामने रहेंगे, उनके सामने स्पष्टीकरण लिया जाएगा, और स्पष्टीकरण लेके ही उस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उनको उनकी अनुपस्थिति में उनको नहीं बुला के ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। और ये सीताराम साहब और पूरा कमेटी को वहाँ पर ले आके बैठे हुए हैं। कौन है? सीताराम साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो उनके ऊपर कुछ आरोप है? मेनली आरोप है सेक्रेटरी के ऊपर। क्या? गमन का, पैसा का गमन का आरोप है। सेक्रेटरी क्या नाम है? सेक्रेटरी है हमारे तेरस प्रसाद। क्या आरोप और है? आरोप है कुछ पैसा का, मैंने अकाउंट्स में उसका कुछ गड़बड़ी है, इसको लेके कुछ है मैटर। लेकिन ये मैटर बहुत दिन से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। लेकिन वो उनको बार बार जब भी बोला जाता है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व नहीं करके उसको प्रोटेक्शन दे के उनको उसी पद पर रख रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते उस पद पर रहे, जबकि उनको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इनको समाज का पैसा गबन करते हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम लोग चाहते हैं कि पहले इस मुद्दा पर चर्चा हो कि ये जो पुराना 3 साल से जो समस्या चला आ रहा है, इसका समाधान हो। क्या समस्या है? जो पैसा का गमन हुआ है, जो भी अकाउंट्स में गड़बड़ी हुआ है, उसका सलूशन हो। उसके बाद ही और कोई मीटिंग हो। पैसा किसके पास है? समाज का पैसा किसके पास है? समाज का पैसा अकाउंट में रहता है, लेकिन तेरस प्रसाद ने अकाउंट्स में बिलिंग में कुछ गड़बड़ी किया था, जिसको संतोष साहू ने पकड़ा था इसको। अच्छा, उसके बाद? ये 3 साल पहले का घटना है। अच्छा, अभी उन्होंने नहीं माना क्या? वो मैटर को हम लोग बहुत बार कोशिश किए मीटिंग में सॉल्व करने, लेकिन ये सीताराम जी क्या करते हैं, गोल गोल घुमा के उस मैटर को दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम सीताराम जी अपने पद से हटे, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस करके सारे लोगों को अपना इन्फ्लुएंस में लेके मुद्दा को वोटिंग बेसिस पर वो चाहते हैं कि नहीं, हम ये मुद्दा को ख़त्म कर दिया जाए। समाज में क्या मैसेज आ रहा है इसका? समाज में मैसेज यही आ रहा है कि हम जिनके लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं, उनका पैसा हम गबन कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आगे करवाने के लिए क्या करेंगे? आगे करवाइए, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग जाएंगे, SDO के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। समस्या का समाधान चाहिए हमको। धमकी दिया उनको? नहीं, दुर्गापुर तहलीक साहू समाज का आज को कार्यकारिणी का मीटिंग था, जिसमें एक विषय है कि ये आज हिसाब पेश करना था हमको। हम कैशियर हैं यहाँ के, तो वह तो ठीक है हम करते,
लेकिन उसमें दूसरा एक एजेंडा था कि रामसेवक जी जो 26 फरवरी को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ वक्तव्य रखे थे। क्या वक्तव्य रखे थे? उसमें वक्तव्य रखे थे कि उसमें वो प्रेसिडेंट, हमारे समाज के जो प्रेसिडेंट है सीताराम जी, और जो हमारे सेक्रेटरी हैं तेरस जी, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए क्या थे। एलिगेशन था? एलिगेशन था कि जो उन्होंने समाज का पैसा को गबन किया है, समाज के पैसा को लूटा है, इसलिए उनसे वो रिजाइन मांग किए थे, इस्तीफे की मांग किए थे भरे मंच से। तो इसी पर बवाल हो गया, बहुत बवाल हुआ उस पर। और रह गई बात कीजिए आज को जब उसके ऊपर में पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के जो महामंत्री हैं एमएल जी, उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने कहा था कि रामसेवक जी आप लिखित रूप में अपना एलिगेशन लगाइए जो आज आप मंच से बोले हैं। तो रामसेवक जी उसके वेरी नेक्स्ट डे 27 तारीख को एक लिखित रूप में एप्लीकेशन दिया प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, उन्होंने रिसीव किया। और उस विषय पर ही पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी एमएल जी बोले थे कि पहले उस विषय पर बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद बाकी बातें बाद में होगी। तो उसके लिए इंतजार में हम लोग थे कि उस पर होगी। तो रामसेवक जी 19 और 20 मार्च का डेट मांग लिए थे। इसी बीच में आज हम लोग का हिसाब पेशी के दिन में एक एजेंडा ढुका दी है प्रेसिडेंट सीताराम जी कि रामसेवक जी जो वक्तव्य रखे थे उन पर चर्चा की जाएगी। हम लोगों ने तीव्र उसका विरोध किया कि जब रामसेवक जी एलिगेशन लगाने वाले हैं और वो समाज में है ही नहीं, आज उपस्थित ही नहीं है, तो उनके ऊपर में कोई बहस हम लोग नहीं करने देंगे, कोई चर्चा नहीं होगी। उनको क्या आपने मीटिंग में बुलाया? तो नहीं, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जब पहले उनको मीटिंग में बुलाइए, उनको नोटिस कीजिए, मीटिंग में आए, उनके सामने हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग का एक ग्रुप है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, और एक ग्रुप है जो कि वहाँ पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने मीटिंग का रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं किया, मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब नहीं करेंगे तो नहीं करोगे। बाद बाकी जो रेसिडुअल रेस्ट मेंबर हैं उनके उपस्थिति में भी वो मीटिंग करके जो उनको निर्णय लेने को रहेगा वो ले लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक बातें हो रही है। संविधान में ऐसा नहीं है। जिस पर एलिगेशन हमने कहा भी कि प्रेसिडेंट सर आप पर जब एलिगेशन लगाए तो आप चेयर को छोड़ दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को आज कोऑर्डिनेट करने दीजिए। आप जब पाक साफ हो जाइएगा, अपना लांछना मिटा दीजिएगा, तब फिर अपना चेयर संभालिएगा। और उस मुद्दे पर जब हो जाएगी उसके बाद आपको जो सीताराम जी जो काम किए हैं उस पर जो एलिगेशन सीताराम जी आप पर लगाए, अरे रामसेवक जी जो काम किए हैं भरी मन से बोले, आपको लगता है ये गैर संवैधानिक काम हुआ है तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन उसके बाद लीजिएगा, लेकिन पहले अपना लांछन तो साफ कीजिए। तो इस तरह से वो लोगों ने हम लोग की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। समाज का सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट मनमानी कर रहा है क्या? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, और हम लोग को हुट आउट करके निकाल दिया। हम लोग को बोले कि हम लोग चाहे यहाँ रहें चाहे नहीं रहें, हाँ वो मीटिंग करेंगे। हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सेकंड एजेंडा जो है उसको काटिए तब मीटिंग करते हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ हम लोग पहले आपस में बैठ के क्लियर करेंगे तब कोई मीटिंग होगा। तो 19 तारीख से आज हो गया आपका प्राय पकड़िए 20 दिन, लेकिन अभी तक वो लेके चर्चा नहीं हुई है। हम लोग यही कहना है कि प्रेसिडेंट साहब आपने जब बोला था 19 तारीख को ये इसको लेकर पहले चर्चा होगी तब कोई मीटिंग होगी, लेकिन जब चर्चा ही नहीं हुआ तो आप एक पर एक एजेंडा रख के मीटिंग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? इसको बंद कीजिए, पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए, फिर आप जो मीटिंग करना है चाहे जो भी करना है कीजिए। आप अपना जो एलिगेशन है वो हम लोग एग्जीक्यूटिव के सामने रखिए स्पष्ट रूप से। यदि ठीक है तो हम लोग आपस में बैठ के आगे जैसा ही मीटिंग करेंगे, गला में गला मीट के बात करेंगे, लेकिन वो कोई बात हम लोग सुनने का राजी नहीं है और वो अपने मन से जो इच्छा कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। बस यही हम लोग का कहना है।